चलिए बच्चों, आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। क्वेश्चन क्या सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज द प्रोडक्ट, क्या है, विच इज द प्रोडक्ट, 1 - 1 2 0 2 एंड -3 3 -2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय अनदर मैट्रिक्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। कहता है use this product to solve the following system of equation. What is the system of equation? X minus y plus 2z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to 1, 3x minus 2y plus 4z is equal to 2। ठीक है, चलिए हम यहीं से अपने सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। ठीक, तो ये तो मैं सोल्व करने से तो मिटा देता हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। वी हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब मेरे पास ये इक्वेशन है तो ध्यान से देखना, मैं एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ यहाँ पर। x का कोफिशिएंट 1, द कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, कोफिशिएंट ऑफ z दिस इज 2। अब देखिए यहाँ पर x है नहीं 0, y कोफिशिएंट दैट इज 2, कोफिशिएंट ऑफ z -3, कोफिशिएंट ऑफ x 3 -2 एंड 4। अगर आप ध्यान से देखें 1 - 1 2 1 - 1 एंड 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 एंड 4 3 -2 एंड 4, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक, ये हो गया x मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर ली क्योंकि मैट्रिक्स हमारी एक्स वाई जेड से बनी हुई है, तो एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू दिस इज अ कांस्टेंट नंबर 1 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें ये मैट्रिक्स से मिल गई, x मिल गया, b मिल गया। तो हम जानते हैं ax इज इक्वल टू b होता है, तो x इनवर्स इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। ये जो क्योंकि उसने कहा कि यूज दिस प्रोडक्ट, तो हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना होगा। चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स को। ये क्या है 1 - 1, लिखते समय बिल्कुल केयरफुल रहना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 0 2 -3 3 -2 एंड 4। चलिए अनदर मैट्रिक्स इज -2 0 1, you get 9 2 -3 6 1 -2। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स की, दिस रो एंड दिस कॉलम। 2 1 जा 2 -2, 9 1 जा 9 -9 एंड 6 2 जा 12। ये स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। ठीक है, 6 2 जा 12। मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ बच्चों, इस तरह से काम नहीं चल पाएगा हमारा। इधर की साइड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 एंड 4। ठीक है, अनदर मैट्रिक्स इज -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालें, चलिए 2 1 जा 2 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 -2। ठीक है, एंड 2 1 जा 2। चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1 -2 इंटू -3 प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ठीक, चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 0 9 2 जा 18 प्लस 6 3 जा 18, वो भी माइनस साइन। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 इंटू 1 0 3 2 जा 6 -6 and 3 2 जा 6 minus minus plus 6। okay, third row first column 3 2 जा 6 minus 6 9 2 जा 18 minus 18 and 6 4 जा 24। third row second column 0 2 2 जा 4 and 4 1 जा 4। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6
and 4 to the 8 minus 8. This is the product. तो हमने फिर से लिखा, ये 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 and 4 multiply by minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 12 प्लस 2 ये कितना हो गया हमारे पास 14, ये हो गया। एक बार और चेक कर ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 माइनस का 2, ठीक है ना, 9 माइनस 9 एंड 6 to 8 12, देखा 11 माइनस का 11 प्लस का 12 प्लस का 1 2 माइनस 2 0 और ये 3 प्लस 1 4 4 माइनस 4 0 18 माइनस 18 0 4 माइनस 3 1 6 माइनस 6 0, ये हो गया 18 प्लस 6 माइनस 24 प्लस 24 0, दिस इज 0 एंड 6 प्लस 3 9 माइनस 8 1, यानी मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स ये है जो कि ए को रिप्रेजेंट करे। तो ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 minus 2 is equal to, this is the identity matrix. So what we will do, dividing both side by a, so we will get a inverse is equal to minus 2 0 1 and 9 2 minus 3 6 1 minus 2, यानी मुझे a इनवर्स की वैल्यू ये मिल जाती है, यानी बिना कोफैक्टर फाइंड आउट किए with the help of the product of these two matrices I have find out the value of a inverse which is minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2। चलिए, लेकिन मेरे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, और x क्या है x y z, ठीक है ना, और a इनवर्स क्या है minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2, और b क्या है, b देखिए हमें दे रखा है 1 1 and 2। नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस, इन दोनों की ओर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 minus 2 0 and 2 1 जा 2 9 1 जा 9 plus 2 1 जा 2 3 2 जा 6 6 1 जा 6 plus 1 minus का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास x y and z। तो ये हो गया हमारे पास x y and z इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 minus 2 0, ठीक है, 9 plus 2 11 11 minus 6 this is 5 and 6 plus 1 7 minus 4 this is 3, so x is equal to 0 y is equal to 5 and z is equal to 3, और यही हमें फाइंड आउट करना था। चले, कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन गिवन a इज इक्वल टू 1 minus 1 1 1 minus 2 2 1 and 3, इक्वेशन नंबर b minus 4 4 and 4 minus 7 1 and 3 5 minus 3 and minus 1। क्या कहता है, फाइंड ab, यानी सबसे पहले हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यूज दिस रिजल्ट इन सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने में यूज करना है। चलिए, मैं शुरू कर लेता हूँ यहीं से ही। सबसे पहले हम ये पार्ट मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। चलिए, हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, वेयर a इज इक्वल टू, a की फिर से बात करें 1 minus 1 and 1 1 minus 2 and minus 2, this is minus 2, this is 2, this is 1, this is 3। ये हमारी इक्वेशन से मैच करनी चाहिए, कुछ अगर अनमैच है इसका मतलब समथिंग इज नॉट करेक्ट, सो बोथ आर मैचिंग। चलिए, ए हो गया। हम अगर हम x की बात करें तो ये हो गया हमारे पास x y and z, और अगर मैं b की बात करूं, b की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 4 9 and 1। चलिए, हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई b। हमें इस इक्वेशन का ध्यान रखना है, इस रिलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि उसने ये कहा कि यूज द प्रोडक्ट,
तो सबसे पहले इनका प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं हम। मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 -1 and 1, this is 1 -2 and -2, this is 2 1 and 3 multiply by matrix B -4 4 and 4 -7 1 and 3 5 -3 -1। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन दोनों मैट्रिसेस को। चलिए फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 माइनस का 4, 7 1 जा 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 1 5 जा 5, दिस इज 5। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 4 1 जा 4 और -1, दिस इज 5 1 जा 4 1 जा 4 -1 -3। बड़े ही ध्यान से करना होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम 4 1 जा 4, दिस इज -3 एंड दिस इज -1, ठीक। अभी हमने सेकंड कॉलम किया था 4 1 जा 4 -1 एंड -3, ठीक है। ये हमारा आ गया सेकंड रो। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 -4, 7 2 जा 14 प्लस 14 और 5 2 जा 10 -10, ठीक है। 4 1 जा 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 -2 एंड 3 2 जा 6 प्लस 6, ठीक। चलिए सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 1 जा 4, दिस इज 4 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 प्लस 2, ठीक है। 4 2 जा 8 -8 और 7 1 जा 7 और 3 5 जा 15, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1, दिस इज 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, दिस इज 3 1 जा 3, this is 3 1 जा 3। Okay, now we have 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 and 3, ठीक। ये हो जाएगा -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इज इक्वल टू, इसे हम देख लें 7 5 12 -4 8, दिस इज +4 -1 -3 -8, that is 0, 4 -4, this is also 0। now look at this 10 or 4 -14 plus 14 0, 10 -2, this is 8 and this is 6 -6 0, again this is 15 -15 0, 8 plus 1 9 0, 8 plus 3 3 -3, this is 8 also। तो बच्चों ध्यान से देखो, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक, एंड मल्टीप्लाई सॉरी दिस इज मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। सो इफ आई एम टेकिंग 8 एज अ कॉमन फ्रॉम हियर, सो इट बिकम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is the identity matrix, ठीक है। So what is this? I think this is matrix B। तो A multiply by B is equal to 8 into identity matrix, dividing both sides by 8। 8 से डिवाइड कर दें, A 1/8 into B is equal to I, ठीक। ए से दोनों तरफ डिवाइड करें, अगर ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज ए 1/8 इंटू बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब ये जो है हमारे पास ये आ गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। चले ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास अब इतनी आ गई है, अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा। देखो बच्चों अब हमें आगे बढ़ रहे हैं ये, लेकिन हमारी मैट्रिक्स ये बी थी, तो ये जो फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू बी चेंज होकर ए एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सी इज द अनदर मैट्रिक्स, क्योंकि बी तो मैं ऑलरेडी दे रखा है, तो ए इनवर्स इंटू सी।
तो अब हमारे ए इनवर्स की वैल्यू 1/x इंटू बी आ गया। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या फॉर्मूला मेरे पास, ए इनवर्स इंटू सी, ए इनवर्स इंटू सी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/8 इंटू बी एंड दिस इज सी, यहाँ पर सी आ गया। तो अब जो मेरे पास निकल कर आया है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/8, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ b, b इज दैट क्या, -4, 4 and 4, -7, 1 and 3, 5, -3, -1, and what is the matrix C, we have considered C is this, हम इसको B नहीं इसको C करेंगे कंसिडर, C 4, 9 and 1, 4, 9 and 1। चले x इज इक्वल टू इस 1/8 को लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 प्लस 4 1 जा 4, चले 7 4 जा 28 -28 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 9 3 27 और -1, ठीक है, ये होगा 1/8। 36 -16, 20 प्लस 4, 28, 9 प्लस 3 -28, 9 प्लस 3 12, ये हो जाएगा 20 -28, ठीक है। 1/8 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 24, 28 -12, दिस इज -16 and this is -8। now dividing each number by 8, 8 3 is 24, 4 8 2 is 16 and 8 1 is 8, this is the value of x, यानी x y z। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू -2 and z इज इक्वल टू -1, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए now we have another system of equation using matrices solve the following system of equation। चलिए सबसे पहले हम ये देखिए 2/x plus 3/y plus 10/z is equal to 4, this is equation number 1। 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1, equation number 2। 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2, equation number 3। मैंने कहा let 1/x इज इक्वल टू u कंसिडर कर लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू v कंसिडर कर लेते हैं, 1/z इज इक्वल टू w कंसिडर कर लेते हैं। नाउ वी हैव द इक्वेशन 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4, ये 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। हमने कहा लेट a इज इक्वल टू या इधर लिख देते हैं, a इज इक्वल टू दिस इज 2 3 10 4 माइनस 6 एंड 5 6 9 एंड माइनस 20, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा लेट x इज इक्वल टू कितना, u v w, ठीक, एंड b इज इक्वल टू दिस इज b 4 1 एंड 2, ठीक। अब हमें मालूम है कि a x इज इक्वल टू b होता है, x इनवर्स इज इक्वल टू होता है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ये रिलेशनशिप हमारे पास है। लेकिन इस बार हमारे पास कुछ नहीं गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज दिस, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स मुझे मैनुअल तरीके से फाइंड आउट करना होगा। सो वी हैव द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 एंड माइनस 20। क्योंकि मुझे इसका जो मुझे इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो ये क्या 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, तो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है।
2, this is -6, 9, 5 and -20, ठीक है, -3, 4, 6, 5 and -20, this is +10, this is +10, 4, 6, -6 and 9. चलिए 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 6 इंटू 20, दिस इज 120, -9 5 ज़ा 45, ठीक है, -3, 4 2 ज़ा 8, -80 माइनस का 30, ठीक है, +10, 6 9 4 ज़ा 36, माइनस +12, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 120 -45, 5 बचा, 11 -4 7 बचा, ठीक है। चलिए ये हो गया 75 -3 मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 8 3 11 +10 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया हमारे पास कितना 48, ये हो गया 75 2 ज़ा 150, ये हो गया 330 प्लस 4480, ये हो गया 150 330 और ये गया 480, तीनों को ऐड कर लेते 0, 8 3 11 प्लस 5 6 1 कैरी ऑन 7 8 9 60, यानी ये हो गया हमारे पास 960 विच इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब A इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, A इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए अब हम क्योंकि A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, सारे के सारे। ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, C11 यहाँ से निकाल लेते हैं, C11 कितना हमारे पास ये मेरी मैट्रिक्स है, तो ये रो ये कॉलम गायब कर दो, -6 9 5 एंड -20, तो 6 2 × 12 120, 9 5 ज़ा 45, 10 -5 5 बचा, 11 -4 7 बचा, ठीक है, प्लस का 75। C12 माइनस साइन विल कम हियर, तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया 4 6 एंड 5 एंड -20, तो ये गया माइनस, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 यानी -80 -30 110 वो भी प्लस का, ठीक है। C21 C13 फिर से प्लस आ गया, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 4 6 -6 एंड 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 36 यानी प्लस 72, ये हो गया 1 2 1, दिस टाइम 2 1 माइनस साइन विल कम हियर, सो क्योंकि अब हम इस एलिमेंट की बात करें तो 3 9 यू गेट 10 एंड -20, ठीक है, माइनस 2 थिया 6 -9 10 ज़ा 90, तो प्लस का 150 आ गया बच्चों। C22 प्लस साइन विल कम हियर, ये जगह 2 6 10 एंड -20, तो ये गया माइनस का 40 6 10 ज़ा 60, ठीक है, तो माइनस का 100 बचा हमारे पास। C23 फिर से माइनस साइन आ जाएगा, 2 3 यू गेट 2 एंड 6 और ये गेट 3 एंड 9, ये जगह -6 9 2 ज़ा 18 6 3 ज़ा 18, इट इज 0। C31 फिर से प्लस साइन आ गया बच्चों, सो ये हो गया 3 -6 एंड 10 5 it become 15 minus plus 60, this is plus 75, 3 2 minus sign will come here, 2 and 4 and 10 and 5 5 to the 10 40, ये बचेगा प्लस का 30, ठीक है। C33 एलिमेंट की बात करते हैं हम, 2 4 3 एंड -6, ये हो जाएगा 6 2 × 12 4 × 12 यानी माइनस का 24। सो मैंने सारे कोफैक्टर निकालने, अगर एक भी कोफैक्टर गलत हुआ तो हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा बच्चों। सो बी केयरफुल एट दिस मोमेंट। तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। चलिए
अब मेरे पास आ गया ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं ऑफ ए, जितने भी कोफैक्टर है उनका ट्रांसपोज। तो C11 ये हो गया 75, ये हो गया 110, ये हो गया 150, C 75, 110 720, देखा 72, 150 minus 100 0, this is 75, this is 30 and this is minus 24। चलिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट हो गया मेरे पास 75, ये हो गया 110, ये हो गया 72, 150 minus 100 ये हो गया 0, ये हो गया 75, 30 and minus 24, adjoint of A। So A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply by adjoint of A। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, चलिए इसका डिटर्मिनेंट देख लेता हूँ। सो इसका डिटर्मिनेंट था 1200, सो 1 upon 1200 adjoint of A 75, 150, 75, 110 माइनस का 100 एंड 30, 72, 0 एंड माइनस 24। चलिए अब A इनवर्स है मेरे पास, मुझे क्या निकालना, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो ये क्या 1 upon 1200 मल्टीप्लाई बाई 75, 150, 75, 110 माइनस का 100 और ये हो गया 30, ये हो गया 72, 0 एंड माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई दिस इज B 4, 1 एंड 2। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस साइड। चलिए 1 upon 1200 को बाद में अंदर ले आएंगे बच्चों, सबसे लास्ट में 1 upon 1200 मल्टीप्लाई करते हैं। 75 4 जा 5 4 जा 20, 2 कैरी ऑन, 7 4 जा 28, ये हो गया 300 प्लस 150 1 जा 150 प्लस 75 2 जा 150, ठीक। 110 4 जा 440 माइनस 100 प्लस 60, ये 70, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 माइनस 0 और माइनस का 48, ये हो जाएगा 1 upon 1200 सिंप्लीफाई कर 300 ये हो गया हमारे पास 600। तो फॉर 340 एंड 60 400, यहाँ पर हो गया कितना 288 माइनस 48 0 4 एंड 2 240। चलिए अब हम इसे अंदर ले आते हैं। दिस इज x y एंड z इज इक्वल टू 600 अपॉन 1200, ये हो गया 400 अपॉन 1200 और गया 240 अपॉन 1200। तो कितना हो गया हमारे पास, ये x y z थे बच्चों, ये u v w थे, u v एंड w, u v एंड w इज इक्वल टू ये हो गया 1 upon 2 1 upon 3, तो 12 2 जा 12 10 जा 1 upon 5, ये 1 upon 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू 1 upon 2, u क्या था 1 upon x इज इक्वल टू 1 upon 2, यानी x की वैल्यू हो गई 2। v इज इक्वल टू 1 upon 3, v क्या था 1 upon y था 1 upon 3, y की वैल्यू हो गई 3। और w इज इक्वल टू 1 upon 5, 1 upon z था इज इक्वल टू 1 upon 5, z इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। तो बच्चों मैंने जो इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन थे मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने कराए। जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूटी हो चाहे हाफ ईयरली, इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर आपको किसी में डाउट होता है तो आप मेल प्लीज सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब हम अगली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन 100% आता है, पहला ही क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो ठीक से सीखना। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।